तो डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हो गई। क्या हो रहा है? दिल्ली के एयर स्पेस में या भारत के एयर स्पेस में फर्जी सैटेलाइट सिग्नल्स आ रहे हैं। फर्जी सैटेलाइट सिग्नल, उड़ानें भटक रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हो रही है। या आसमान में साइबर अटैक कौन कर रहा है? भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट कैसे निशाना बन गया? कैसे वहां पर कुछ लोगों के द्वारा, जो साइबर फ्रॉडस्टर हो सकते हैं, उनके द्वारा फर्जी सैटेलाइट सिग्नल कैसे दिए गए? अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि कुछ हो सकता है देश ऐसे हैं जो दुश्मन देश हैं हमारे, वो अब भारत के सो कॉल्ड जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उस पर वो अटैक करना चाहते हैं। दरअसल आपने कई बार देखा होगा, जो मैंने खबरें दी हैं, कि रशिया और यूरोप के बॉर्डर के ऊपर नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं और रशिया उनको जैम करता है। इवन ईयू की चीफ का प्लेन भी इमरजेंसी में उतारना पड़ा था। लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस किस्म की साइबर अटैक करना, नेविगेशंस को फेल कर देना, ये अपने आप में बॉर्डर एरिया में कई देशों में होता है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ये होना साहब, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर होना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर ये जो टेक्निकल गड़बड़ियां हुई हैं, 400 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं और भारत के सभी हवाई अड्डे इससे प्रभावित हो गए। यानी कि जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं हुई हैं, जीपीएस की स्पूफिंग। इसके कारण ये मुझे लगता है कि कम से कम 7 उड़ानों को तो जयपुर और लखनऊ जैसे हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करके लैंड करवाना पड़ा है। और दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइट डिस्टर्बेंस झेलने वाला दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। क्या है जीपीएस स्पूफिंग और क्यों इसका खतरा बढ़ रहा है? जीपीएस स्पूफिंग एक किस्म का साइबर हमला है। इससे फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजकर विमान को या कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको गुमराह कर दिया जाता है, उसके नेविगेशन को जैम कर दिया जाता है। यानी कि आपका लोकेशन जो है होता कहीं और है, लेकिन वो दिखाता है कि आप कहीं और हो। इसी को जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। और ये जीपीएस जैमिंग से अलग है। जहाँ पर आपके सिग्नल्स जैम कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन स्पूफिंग के अंदर फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट गुमराह हो जाए, उसे लगे कि मैं कहीं और पर हूँ और जो मुझे दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है और स्पूफिंग होती है तो नेविगेशन सिस्टम में दिखाएगा कि वो दिल्ली में नहीं उड़ रहा है, वो चंडीगढ़ में उड़ रहा है। तो विमान की पूरी पोजीशनिंग या उसके जो डेटा हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। अब ये जो हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो नेविगेशन इंटेग्रिटी कैटेगरी का जो एक सारा का सारा जो है, यहाँ पर जो एक्यूरेसी थी 8 से गिरकर 0 पे आ जाती है। और बहुत सारे पायलट्स ने ये सूचना दी जब दिल्ली पहुँच रहे थे कि ये उनके साथ घटना हो रही है। ये समस्या और गंभीर हो गई, वहाँ पर कोहरा वगैरह भी रहता है। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग की इन घटना का अब सरकार ने संज्ञान ले लिया है और एक किस्म से नोटिस लिया कि भाई हो क्या रहा है अल्टीमेटली। ये अमृतसर और जम्मू के अंदर भी करीब करीब नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच में 465 जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग के पूरी दुनिया के अंदर 2024 में 4.25 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2023 की तुलना में 62% ज़्यादा है। ऐसे ही 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया। 38 लोगों की मौत हुई थी और माना जाता है कि उस यात्री विमान को निशाना बनाया गया था रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने। ये दरअसल जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग से प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर हो रहा था। कई बार और भी ऐसे विमान आते हैं जो कि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान जब म्यांमार में भूकंप आया था और इंडिया ने राहत सामग्री भेजी थी, वहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो विमान था जो राहत सामग्री लेके जा रहा था,
वो स्पूफिंग की चपेट में आ गया था और वो चाइना के द्वारा किया गया था। अब ये मुझे लगता है कि जीपीएस जैम पोर्टल के अनुसार भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार के जो बॉर्डर्स हैं उन 5 एरियाज में शामिल है जहां 10% से अधिक विमानों ने अपने नेविगेशन के अंदर गड़बड़ी की शिकायत की है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी जो जैमर्स हैं वो काम करते नज़र आते हैं पाकिस्तान की ओर से। तो साहब, अब हमारी हवाई यात्राएं भी सुरक्षित नहीं हैं, अब हमारे ऊपर खतरे हैं और हमारी विमानों को और हमारे एविएशन सिस्टम को अब अटैक किया जा रहा है। शुक्रिया आपका।